आगे कुआं पीछे खाई। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बात समझ में नहीं आई। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, जो कि आदित्यनाथ योगी का कैबिनेट को अखिलेश यादव के चौखट पे चले गए थे, उनके गोद में बैठ गए थे और लगातार यही कोस रहे थे कि आदित्यनाथ योगी को मैं उखाड़ फेंकूंगा, आदित्यनाथ योगी को हरा दूंगा, आदित्यनाथ योगी की सरकार को गिरा दूंगा। ये लगातार कह के अखिलेश यादव के गोद में गए थे और कह दिया था कि मैं आदित्यनाथ योगी का करियर और ये सब कुछ चौपट चौपट कर दूंगा। ये तमाम बातें कह के गए थे। लेकिन इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि आगे कुआं पीछे खाई। स्वामी प्रसाद मौर्य को बात समझ में नहीं आई कि आदित्यनाथ योगी तो प्लानिंग कर ही रहे थे, अब कर ही रहे हैं। अमित शाह तो प्लानिंग कर ही रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का दुकान बंद करने के लिए, मतलब कि राजनीतिक दुकान। लेकिन अब उनके साथ में आ गए हैं मायावती जी। जाहिर सी बात है कि मायावती जी के भी दामन छोड़कर 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए थे बीजेपी में। और उस समय जब गए थे मायावती जी को छोड़ के, तो उस समय कहा था इन्होंने, मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि टिकट बेचती है मायावती, एक एक टिकट बेचती है मायावती, इसीलिए मैं इस मायावती को छोड़ के मैं भाजपा में जा रहा हूं। उसके बाद जब भाजपा में ज्वाइन किए तो अच्छा खासा दिन तक मलाई चाटते रहे और देखा कि अब मलाई में, जो पतीला में, हांडी में मलाई खत्म हो गया है, तो अब चले सपा के पास। और सपा के पास जब गए तो भारतीय जनता पार्टी को जैसे मायावती को कोसा था, जैसे मायावती पे आरोप लगाया था, जैसे मायावती को बहुत जमकर कोसा था, वैसे ही भाजपा को भी कोस के आज सीधा अखिलेश यादव के दामन को पकड़ लिया था। उनके गोद में बैठ गए थे और यही कह रहे थे कि आदित्यनाथ योगी को मैं हराऊंगा, आदित्यनाथ योगी को हराऊंगा। और यही लगातार कहते कहते अखिलेश यादव के दामन को पकड़ लिया था। लेकिन फिलहाल जिस सीट को मिला है उनको, मतलब कि जो समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया है, फाजिल नगर सीट को, अब उस पे मायावती ने जो खेल खेला है, जो रचा है इनके लिए चक्रव्यूह, उस चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहीं यह भी नहीं हो जाए कि चुनाव आते आते कोई और भी सीट गिरगिराना शुरू कर दे, क्योंकि जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट मिला फाजिल नगर सीट से, वैसे ही मायावती जी ने भड़क के फायर हो गई और कह दिया कि यही सही टाइम है इससे बदला लेने के लिए, यही समय है इसका दुकान बंद करने के लिए, क्योंकि ये नासूर राजनीतिक नेता बन चुका है। जब देखो तब किसी न किसी को बार्गेनिंग करता रहता है, इसका दुकान बंद करना होगा। और उसी को लेकर मायावती जी ने ठान लिया कि इसका करियर चौपट कर ही देना है। जैसे योगी जी ने प्लानिंग कर लिया है, अमित शाह जी ने प्लानिंग कर लिया है कि इसका दुकान बंद करना है, और उसी को लेकर पडरौना में आरपीएन साहब को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया। लेकिन अब मायावती जी ने प्लानिंग जो किया है, उससे स्वामी प्रसाद मौर्य के तोते उड़ जाएंगे, नींद उड़ जाएंगी, नींद नहीं आएगी और चेहरे पे जो रिंकल्स हैं और भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मायावती ने अपने दिए हुए टिकट को वापस ले लिया और दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया। मतलब कि संतोष तिवारी को पहले मायावती ने टिकट दिया था फाजिल नगर से, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री होती है सपा के साइकिल पे, उसके बाद मायावती ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अब प्लानिंग कुछ और होगा। और प्लानिंग ये हुआ कि बीएसपी, मतलब कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने इलियास अंसारी को टिकट दे दिया। मतलब एक नया टिकट दिया है, और वो भी नाम है इलियास अंसारी, जो कि वहां के मुस्लिम नेता हैं। और इसलिए टिकट दिया है कि फाजिल नगर सीट पे 14% मुसलमान वोटर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां मुस्लिम और जो दलित वोट है वो मिलकर मुझे जिता देगा, क्योंकि वहां पे दलितों की जो संख्या है वो 14% वोटर हैं फाजिल नगर सीट से, और 14% मुस्लिम वोट। ये दोनों को मिला लिया जाए तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। इसी को दिमाग में लेकर उन्होंने फॉर्मूला तैयार किया था और अखिलेश से कहा था कि यही मुझे टिकट दे दीजिए, यहां से सीट दे दीजिए, ये बहुत सुरक्षित सीट है। लेकिन मायावती भी निगाहें टिका के बैठी हुई थी कि जहां ये जाएगा
वहीं पे मैं चाल चलूंगी। और जैसे ही पता चला कि फाजिल नगर सीट पे साइकिल पर सवार होकर स्वामी प्रसाद मौर्य पधार रहे हैं, तो उन्होंने जो सिटिंग सीट था उसको हटाकर सीधा दे दिया इलियास अंसारी को। अब कहीं ना कहीं इनकी नींद उड़ गई होगी, तोते उड़ रहे होंगे, क्योंकि इलियास अंसारी एक कद्दावर लीडर हैं और कहीं ना कहीं उनकी पैठ फाजिल नगर में जमकर है। अब कहीं ना कहीं उनकी नींद इसलिए उड़ी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना दिमाग लगाई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वहां के सीटिंग एमएलए के बेटे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को दिया है। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, जिनके पिता गंगा सिंह कुशवाहा ऑलरेडी 2 बार एमएलए बन चुके हैं, सपा के लहर में भी जीतते रहे हैं, और जब मोदी की लहर थी तो भी जीत के आए थे 45,000 वोटों से। अब उनके बेटे को टिकट दिया है और उसी सीट पे कुशवाहा जो वोटर्स हैं वो ऐसे हैं कि चुनाव का रुख बदलने में माहिर हैं। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो अच्छा सा प्लानिंग कर ही लिया है, योगी जी ने प्लानिंग कर ही लिया है, लेकिन अब मायावती जी कह रही हैं कि हम भी अब आपके साथ मिलकर इसका दुकान बंद करना है। मतलब कि मायावती और योगी जी बिल्कुल साथ आ गए हैं और हाथ मिला के कह दिए हैं कि इसका दुकान बंद करना है, इसका दुकान चौपट करना है, क्योंकि ये जहां जाता है वहीं बार्गेनिंग करता है। मायावती जी के साथ करियर स्टार्ट किए हुए स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 में दामन छोड़ दिया था और आरोप ऐसे गंभीर लगाए थे कि कहीं ना कहीं मायावती भी परेशान हो गई थी कि मेरा करियर चौपट किया तो क्यों नहीं मैं इसका करियर चौपट कर दूं। और इसी को लेकर मायावती जी ने प्लानिंग किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की नींद अब नहीं आएगी और कहीं ना कहीं अब फिर से एक बार अखिलेश यादव के चौखट पे पहुंचेंगे। जैसे ही मायावती ने प्लानिंग किया है, जैसे ही दाव खेला है, जैसे पिचाल चला है, उसके बाद जल्द से जल्द किसी न किसी तरीके से अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से गिड़गिड़ाने जाएंगे अखिलेश यादव के पास और कहेंगे कि अब मुझे फाजिल नगर नहीं किसी और सीट से दे दीजिए, क्योंकि अब पडरौना में तो दुकान बंद हो चुका है। फाजिल नगर में जो मायावती ने चाल चला है वो पूरी तरह से चित हो जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। मतलब कि मायावती ने पूरी तरह से दिमाग लगा के ऐसे प्लानिंग किया है कि इनका दुकान बंद होना तय है, क्योंकि फाजिल नगर सीट पे लग रहा था कि 14% मुसलमान वोटर्स मुझे जिता देंगे। वो सपा के हैं, वो सपा वाले देते हैं मुझे वोट, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन वहां पे एक ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया है जिससे कि अब इनकी नींद उड़ गई है। वो कैंडिडेट है इलियास अंसारी, बसपा के मतलब कि बीएसपी के कद्दावर लीडर हैं, बहुत ही जुझारू नेता माने जाते हैं बसपा के, और कहीं ना कहीं उनकी मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी खासी फैट है। अब यही चीजें उनको तोते उड़ाने में काफी होगी। अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कब अखिलेश यादव के चौखट पर दोबारा जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि मुझे यहां से भी हटा दीजिए, मुझे कहीं और जगह से सीट दे दीजिए। देखना होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।